कहानियां अक्सर हमें उन रास्तों पर ले जाती हैं जहां हमें जिंदगी के असली सबक मिलते हैं। ये हमें सिखाती है कि मुश्किलों के बादल कितने भी काले क्यों न हों, उनके पीछे सूरज का उजाला छिपा होता है। आज की यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है, गांव के एक साधारण परिवार की, जो अपनी सादगी, मेहनत और आपसी प्यार से हर चुनौती को पार कर गया। यह कहानी राम प्रकाश और उसके परिवार की है। एक ऐसा परिवार जिसने संघर्षों को कभी अपने रिश्तों पर हावी नहीं होने दिया। यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि उस आत्मविश्वास और उम्मीद की है जो हर तूफान के बाद एक नए सवेरे की गारंटी देती है। गांव के एक कोने में मिट्टी का एक छोटा सा घर था। चारों तरफ आम और नीम के पेड़ थे। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी और पास के कुएं से आती पानी की हल्की सी आवाज। इसी सुकून भरे माहौल में राम प्रकाश अपनी पत्नी सुमित्रा और 3 बच्चों नीलम, अभिषेक और छोटी प्रिया के साथ रहता था। राम प्रकाश मेहनती किसान था। वह दिन रात अपने खेतों में काम करता और हर फसल के साथ नई उम्मीदें बोता। सुमित्रा घर संभालती, लेकिन उसके लिए परिवार ही उसकी असली दुनिया थी। नीलम पढ़ाई में तेज थी और अपने गांव की पहली लड़की बनना चाहती थी, जिसने कॉलेज से पढ़ाई पूरी की हो। अभिषेक, जो 14 साल का था, हमेशा अपने पिता की मदद करता। और प्रिया, जो सिर्फ 10 साल की थी, पूरे घर की मुस्कान थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। हर सीजन में फसल कटती और परिवार अपनी जरूरतें पूरी कर लेता। लेकिन जीवन हमेशा कभी एक जैसा नहीं रहता। एक साल बारिश नहीं हुई, खेत सूखे रह गए। राम प्रकाश ने सोचा कि शायद यह सिर्फ एक सीजन की बात है, लेकिन अगले 2 साल भी हालात नहीं बदले। बारिश नहीं आई और सूखे ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। यहाँ राम प्रकाश ने खेतीबाड़ी के लिए साहूकार से कर्ज लिया था, लेकिन सूखा पड़ने से फसल खराब हो गई और कर्ज बढ़ता गया। कर्ज ना चुकाने पर साहूकार ने धमकी दी कि अगर पैसे नहीं लौटाए गए तो घर और जमीन दोनों छीन लिए जाएंगे। राम प्रकाश अंदर ही अंदर टूट सा गया। एक रात वह घर के आंगन में बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे लगा कि उसने अपने परिवार को निराश कर दिया है, उनके दुख और बढ़ा दिए हैं। सुमित्रा ने घर के काम निपटाकर आंगन में आई। उसने राम प्रकाश को अकेले बैठा देखा और उसके पास आकर बैठ गई। सुमित्रा ने उसे बड़े प्यार से कहा, इतने कमजोर कब से हो गए? यह वक्त भी गुजर जाएगा। घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब तक हम साथ हैं, कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं है। सुमित्रा के इन शब्दों ने राम प्रकाश को एक नई ऊर्जा दी। अब उसने एक योजना बनाई। खेत की मुख्य फसल के अलावा उसने बगल की खाली जमीन पर फल और सब्जियां उगाने का फैसला किया। यह कम लागत वाला और जल्दी मुनाफा देने वाला काम था। अभिषेक और नीलम ने अपने स्कूल के बाद पिता के साथ खेतों में काम करना शुरू कर दिया। प्रिया ने भी घर में छोटे मोटे काम संभाल लिए ताकि सुमित्रा बाहर राम प्रकाश की मदद कर सके। आखिरकार राम प्रकाश के परिवार को कड़ी मेहनत का फल मिला। खेतों में उगाई गई सब्जियां और फल बाजार में अच्छे दामों में बिकने लगे। धीरे धीरे परिवार ने कर्ज का कुछ हिस्सा चुका दिया। सभी में उम्मीदें फिर से जागने लगी। लेकिन किस्मत ने उनके जीवन में एक और मोड़ लिया। एक दिन राम प्रकाश खेत में काम कर रहा था, तभी उसे सीने में तेज दर्द हुआ। आसपास के लोगों ने उसे गांव के डॉक्टर के पास ले गए। गांव के डॉक्टर ने बताया कि यह दिल का दौरा है और राम प्रकाश को तुरंत शहर के अस्पताल ले जाना होगा। अब परिवार पर एक और संकट आ गया। तब सुमित्रा ने अपने गहने बेच दिए और राम प्रकाश को इलाज के लिए शहर ले गई।
नीलम ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और घर की जिम्मेदारी संभालने लगी। अभिषेक ने गांव में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया ताकि थोड़ा बहुत पैसा घर आ सके। राम प्रकाश का इलाज सफल हुआ और 2 महीने बाद वह घर लौटा। लेकिन जब उसने देखा कि उसके बच्चों और पत्नी ने उसकी बीमारी के दौरान कितनी मेहनत की, तो उसकी आंखें भर आईं। उसने सबको गले लगाते हुए कहा, तुम सबने मेरे लिए जो किया, वह कर्ज मैं कभी नहीं चुका सकता। मुझे तुम सब पर गर्व है। कुछ महीनों बाद राम प्रकाश ठीक हो गया। उसके ठीक होने के बाद परिवार ने मेहनत को और बढ़ा दिया। नीलम ने अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू की और कॉलेज की परीक्षा में टॉप किया। अभिषेक ने खेत के काम के साथ साथ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से काम करना शुरू कर दिया। कुछ साल बाद वही परिवार, जो कभी कर्ज और संकट में डूबा था, अब वो परिवार गांव के सबसे खुशहाल और संपन्न परिवारों में से एक बन गया था। आज जब भी कोई मुश्किल आती, राम प्रकाश सुमित्रा के शब्द दोहराता, घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं, बल्कि उस प्यार और एकजुटता की है जो हर तूफान को शांत कर देती है। अगर परिवार साथ हो, तो जीवन की कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।